आप कोई खतरनाक प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए ये बेचारा पहले से ही है, रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है। मेरे को जानना था लेकिन मैं इस सेशन में बैठा और बस बैठे तो बहुत अच्छा लगा। और इतनी है क्षेत्र से मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो कितनी प्राचीन है और कितनी भव्य है और सबसे अच्छी। मैं हमेशा स्पिरिचुअलिटी का स्टूडेंट मानता हूँ और बहुत ही पढ़ता हूँ, तो मतलब करता हूँ, मुझे लगता है सबसे अच्छी संस्कृति। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी संस्कृति का इतना पतन क्यों? क्या बात है, इतना पतन क्यों? तो मैंने ये देखा कि और ये सबसे आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि हम भगवान की बातें तो बहुत करते हैं, हमने बचपन से सुना है कि भगवान धन करेंगे, लेकिन माना कभी किसी ने कभी नहीं माना। और सेल्फिश ये है, हम हर बात पर अपने ही बस हमारा कल्याण हो जाए और ये नहीं रहे। तो मैंने ये देखा कि जो संस्कृति में शुरू से इतना ज्ञान था, माना कि कहते हैं भगवान ने, लेकिन हमें माना नहीं और हम सेल्फिश रहे और यूनिटी नहीं रही। तो मैंने देखा जो सनातन धर्म में एक जो कमी है वो ये कि हम यूनिटी पे कभी जोर नहीं देते, बिकॉज हर कोई समाज में बोला जाए कि भगवान को जिस स्वरूप में चाहे उसमें भजन जैसा चाहे वैसे करें, तो उसके चक्कर में क्या होगा, कंफ्यूजन हो गया, अपना काम करने लग गया और यूनिटी खत्म हो गई। और मुझे लगता है तो जब भी हम कोई बात करें तो यूनिटी की बात हमें जरूर करनी। बहुत बढ़िया बात, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैंने देखा कि हम जिधर भी जाते हैं लोगों के शाखाओं में, मैं गुरुद्वारे में भी गया, मैं चर्च में भी गया, मैं जब गया, लेकिन जितनी गंदगी मुझे हिंदू तीर्थ स्थानों में दिखाई दी उतनी कभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम मन की पवित्रता की बात तो करते हैं लेकिन तन की और अपने आसपास की बात नहीं करते। मैं देखा मुझे तो दुख हुआ कि वो जो हमारे सामने हम ऋषिकेश इतनी पावन भूमि, हमारी सबसे पवित्र भूमि से पावन भूमि एक है, लेकिन जितनी गंदगी हर जगह पे थी, हम वहीं खा रहे हैं, वहीं नूडल पड़े हैं, वहीं आइसक्रीम के छिलके पड़े, वहीं पॉलिथीन पड़ी है, वहीं कच्चे बनियान सब पड़े हैं, वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, और हम में से कोई भी गुरु और इससे मेरी से विनती खराब है कि जितना जरूरी होता है उतना जरूरी बताना भी है सबको कि अगर हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये जितना भी ज्ञान है ये ऊपर उठता है, ये वर्ग ज्ञान है, ये केवल यही करेगा। तो हमारी 10,000 साल में उससे भी पुरानी संस्कृति है, लेकिन ये पढ़ना साइंस पढ़ना पढ़ना ये नहीं है, ये गीता पढ़ना केवल अधूरा है अगर वो क्रियान्वित नहीं होता है। तो हमें जितना भी हो सके एक तो गंदगी ना है, इतनी गंदगी मन की उतनी भारी जरूरी है। तो इसलिए एक सबसे गंदगी है कि हम जहाँ भी जाए देखें हमसे गलती ना हो और कोई करे तो उसको टोकें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सारी गलती गंदगी है। इसीलिए इतनी बातें हो गई, हजारों करोड़ों में खर्च चुके हैं, जनता पवित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार कितना भी पैसा लगा रही, लेकिन अगर हमारे मन में गंगा की पवित्रता नहीं है, ठीक है, तो कभी पवित्र नहीं हो सकती। हम कितनी भी पहले हमारा पतन निश्चित है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सारे साधु संत एक यूनिटी की बातें जरूर करें, एक सफाई रखने की बातें जरूर करें कि मन की और शरीर की सतत जरूरी रखनी है, इसके बारे में जरूर बहुत बढ़िया। और तीसरी बात ये कि हमारे जो विश्व है इसमें अभी सबसे बड़ा जो संकट है वो ये जो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, संस्कृति है। प्रभु एक प्रभु की बनाई हुई है, हर वो चीज प्रभु की बनाई हुई है। हम हमारे को हमारे वो उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। हम हर जगह कुछ भी खाते हैं वहीं पे इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं चीजों को, ठीक है, कि जितना ज्यादा हम दोहन करेंगे संस्कृति का उतनी ज्यादा
मतलब उसका हम नाश कर रहे हैं। तो हमें तीसरी बात ध्यान रखनी है कि हम थोड़ा सा भी बताएं पब्लिक को कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि भगवान को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और हमको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप विराज जाएं। एक तो आपने जो बातें उठाई वो बहुत बढ़िया, इसके लिए आपको साधुवाद, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप भी थोड़ा समझें। गीता हर तल के लिए सॉल्यूशन देती है। आपका जिन चीज़ों पे जोर है वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं और उनको पहले आदमी को सीखना ही चाहिए। हम आध्यात्मिक स्तर को, नैतिक स्तर को, सामान्य आचार विचार को मिक्स नहीं कर सकते। क्या मतलब, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझें। इतनी गीता जैसा ग्रंथ होते हुए भी हमारा पतन हुआ, हम गुलाम रहे, क्यों? बहुत बेसिक प्रश्न उन्होंने उठाया, इस पर सबसे विचार होना चाहिए। क्योंकि हम सब दुअर्थी डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, सब। जब हम कहते हैं हमें निष्काम होना है इस हाथ से, तो इस हाथ से कहते हैं यार कहीं पैसा आ जाए तो कैसे झपट ले। तो जहाँ पे इतनी डिस्पैरिटी है, कोई भी प्रकृति की ऐसी जगह जो आपको अट्रैक्ट करती है जहाँ पे कचरा नहीं है, अभी बिल्कुल पॉल्यूटेड नहीं है, इसका मतलब स्पष्ट है कि आदमी नाम का जानवर अभी वहाँ पहुँचा नहीं है। वरना जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट हैं जहाँ पे आदमी पहुँच गया, फिर वो, हमारी ये हालत है। हम क्या इस तपोभूमि को, क्या हम हर जगह, हमारे पीछे तो एक कचरा वाला लगा दे कोई, तब शायद कोई सफाई बने देश में। लेकिन देखिए, आपको किस क्षेत्र में काम करना, ये जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे पहले हम स्वयं से शुरुआत करें। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, और इसके लिए ये चेन सिस्टम है, ये एक दिन में नहीं होगा। आज मुझे याद है, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सबको ये याद है कि जब हम बस स्टैंड पे आज से 10 साल 12 साल पहले या रेलवे स्टेशन पे खड़े होते थे, तो खड़े होने में बहुत समस्या होती थी, भयंकर। आप पता नहीं गुड़गांव में, दिल्ली की आपको पता नहीं, हमारे एरिया में तो, और दिल्ली में भी सब जगह ये तो एक ही समस्या है। कचरे के मामले में पूरा भारत एक है, बहुत तगड़ी यूनिटी है। लेकिन आज पोजीशंस बदली हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी कोई चीज़ फेंकते हैं ट्रेन में या बस में या कहीं भी, कम से कम फेंक तो देते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ये आता तो है कि यार कचरा पात्र हो तो उसमें ही डाल दें, और कोशिश भी करते हैं, और कई बार होता है दूर होता है, नहीं दिखता तो डाल भी देते हैं। लेकिन बहुत कुछ बदला है। तो इन चीज़ों की तो देखिए, हमको धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा सबको, और इसका रिजल्ट आता है। लेकिन ये आप पक्की बात मानिए, आप ऐसा मत कहिए। मुझे एक बात पे थोड़ा सा आपकी पे कहना है। देखिए, यदि आप मूल को सुधारेंगे ना, समस्या क्या है, हम गीता रामायण को पढ़ते हुए भी ठीक ढंग से नहीं पढ़ते हैं। हम वहाँ से भी अपनी स्वार्थ पूर्ति ही करना चाहते हैं। नहीं तो यदि गीता रामायण की कोई एक बात आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में घुस गई ना, तो ये संभव नहीं है कि वो आपके आचार विचार और उनको चेंज नहीं करे। ये संभव नहीं है, रातों रात चेंज हो जाएगा। लेकिन उतनी लगन, उतनी तड़प जैसे कि आप कहते हैं, वो है नहीं। दूसरा, हमने चीज़ों को बहुत गलत तरीके से पकड़ लिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी प्राय धार्मिक आदमी कायर होता है, नपुंसक होता है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं इस मंच से। 100 हिंदुओं के बीच में 2 मुसलमान हमको काट के चले जा सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे। और गीता का सहारा लेंगे। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। चंपारण में जब उन्होंने आंदोलन किया, तो जिस गांव में वो रहे, जब वो गए, साबरमती चले गए, तो चंपारण की उन महिलाओं को जो अगले दिन बैठी धरने पे, पुलिस ने बदतमीजी की, उनसे बेइज्जती की उनकी। और उनके पुरुष, चूंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, वो सह गए सारी चीज। और 2 महीने 1 महीने पैदल चल के गांधी जी के पास पहुंचे, और उन्होंने सारा दुखड़ा रोया। तो गांधी जी ने उनको बहुत बुरा फटकारा कि तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत लुटती रही, उनकी बेइज्जती होती रही,
और तुम अहिंसा का तत्व ही नहीं समझे। अहिंसा की स्थापना के लिए यदि हिंसा की जरूरत है तो वो होनी चाहिए। अर्जुन गीता सुनने के बाद जंगल जाता है, वनवास ग्रहण करता है या युद्ध करता है? युद्ध करता है। कश्मीर फाइल्स, ये कश्मीर में जब हुए तो कश्मीरी पंडित आए थे, उस समय गुरु तेग बहादुर जिंदे थे। जब वो रोए तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ज्वाला प्रसाद जी, जो क्या नाम था उनका, वो आग उगलने लग गए एकदम से। उन्होंने गुरु से आदेश मांगा, गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, नपुंसक हैं ये सारे, जो अपनी माँ बहनों की इज्जत लुटा के मरी जाते चाहे वहां पे, लेकिन ऐसे नपुंसक आके और यहां रो रहे हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा पे जान कुर्बान कर दूंगा। और यही हुआ। ये मराठा, ये सिख रेजिडेंट, ये यही जानती है। इसका हम चीज़ों को ठीक से समझें, इनको आरोपित करें, इनको संप्रेषित करें। ये सामूहिक काम है, ये किसी को कहने के लिए नहीं। और आप और हमारा, यदि हम किसी थोड़े से समाज में किसी उस पे हैं तो हमारा एक्सरे करते हैं लोग। यदि हमारा आचरण, हमारा विचार निष्काम और ठीक डायरेक्शन में होगा तो आप उपदेश दें या ना दें, आपसे कई लोग आपसे ग्रहण करेंगे चीज़ों को। लेकिन समस्या यही है कि हम कहते कुछ हैं और अंदर से चाहते या करते कुछ हैं। बच्चे को पता है कि पापा कमांड तो ये दे रहे, लेकिन इनका भाव क्या है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि आचरण से दिया गया उपदेश बंदूक की गोली की तरह होता है, जो आवाज़ भी करती है और मार भी करती है। लेकिन सिर्फ वचन से दिया गया उपदेश वो बारूद की बंदूक की तरह होता है, जो आवाज़ करके रह जाती है लेकिन मार नहीं करती। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जो भी हमारा एरिया है, जोन है, इफेक्टिव एरिया है, उसमें हम इफेक्टिवली काम करें और उस सिस्टम को सुधारें। एक से एक कड़ी जुड़ेगी तब ये काम होगा। और भगवान का ही आसरा लें। आप पक्की बात माने, आप चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी को ठीक से पकड़िए। कई बार हम ये समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी किसी काम की नहीं है। नहीं, आप मानिए इस बात को, भगवान की कृपा का आश्रय लेना पड़ेगा। भगवान एक भ्रकुटी तानते हैं तो ये पूरी प्रकृति साफ हुई कि नहीं हुई, इस गंगा का तल दिखा कि नहीं दिखा, वो प्रकृति के स्वामी हैं। उन्होंने खुद ने घोषणा कर दी ना, माने मया दक्षे न प्रकृति सूयते सचराचरम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रकृति को गंदा कर रहे हैं। जो प्रकृति को गंदा कर रहा है, जो घर के सदस्यों में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। शुरुआत घर से होगी। हमारी समस्या यही है। देखो यार, ये जो है ना, ये आड़े तिरछे लोग जिनको मैं जानता हूँ, इनमें भगवान नहीं है। भगवान वहाँ है कहीं, उनको प्राप्त करना है मेरे को तो। अरे पहले इनको प्राप्त, इनमें हो गया तो फिर वो भी प्राप्त हो जाएगा, वो बता देगा। लेकिन नहीं, हम राग द्वेष छोड़ना नहीं चाहते, मनमाना चाहते हैं। चीज़ों को ठीक से लें, ठीक से समझें, मेहनत करें। ये काम एक दिन का नहीं है। आपने जो प्रश्न उठाया, बड़े ज्वलंत और बड़े उद्वेलित करने वाले प्रश्न, मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपकी पीड़ा को सलाम। इस पीड़ा को आप जिंदा रखें और इसको आगे बढ़ाएं। मेरा यही प्रभु से निवेदन है। हरे कृष्णा। एवरेस्ट जो है, वहाँ पर ज्यादातर चढ़ाई करने वाले विदेशी लोग हैं, जो क्रिश्चियन है मोस्टली। और आज ये समस्या है कि एवरेस्ट पर इतना कचरा हो गया है कि अखबारों में आता है। देखिए, बिल्कुल प्रकृति भगवान का रूप है। अब हम पानी का, जैसे देखो कितनी बढ़िया बात है, भगवान कहते हैं जल में रस मैं हूँ, है तो जल का अपव्यय हो रहा है, जल का हम सेवन कर रहे हैं, उसमें हम भगवान दर्शन नहीं कर सकते। हम कचरा साफ करने की बजाय, आप में से चलिए, अब मैं बहुत कड़वी बात करता हूँ, अब आप छोड़िए ये बात, मेरी थोड़ी आदत खराब है। हम भी बातें बहुत करते हैं, बहुत बातें करते हैं। मैंने सेमिनार में लोगों को देखा है, 1 घंटे का रूम डिले हो जाए, रूम ऊपर नीचे मिल जाए, छोटी सी असुविधा हो जाए, वो 3 दिन की सेमिनार छोड़ देते हैं, या फिर यहाँ खड़े हो जाते हैं और सेमिनार का भाव खत्म कर देते हैं। हम बातें करें बड़ी, लेकिन शुरुआत खुद से करें। आप में से कितने लोग हैं, आपको पता नहीं है, यदि आप 50 साल पहले आए हों, ये तपोभूमि है, ये सुविधा भूमि नहीं है। या रूम का मिल जाना बहुत बड़े पुण्य का काम है। आज यहाँ पे कंपनियों के गीजर लगे हुए हैं, नल लगे हुए हैं। आप में से कोई आते हो पहले तो यहाँ पे इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हमसे अच्छे लोग आते थे, यहाँ तप करके जाते थे।
आप में से ऐसे कितने लोग हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगा वरना वो नाराज़ हो जाएंगे मेरे से, सामने ही बैठे थे, ऐसे कितने लोग हैं जो तपोभूमि मानते हुए इस ऋषिकेश के रूम को जब खाली करें तो चद्दर को, कमरे को, लैट्रिन को धो के जाएं और सुखा के जाएं? हाथ खड़ा करो कोई हो तो। मैं तो नहीं हूं ऐसा। ये होटल मेंटेलिटी से नहीं चलता ये ऋषिकेश का गीता भवन। शुरुआत खुद से करें। हरे कृष्णा।